जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रेलवे स्पेशल का साइंस सीरीज चल रहा है। ये सीरीज नंबर होगा 21। इससे पहले वाला प्लेलिस्ट में रेलवे स्पेशल के साइंस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल वाहन द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस है। ये पूछ रहा है, ये धुआं जो निकलता है मतलब उससे मोटरसाइकिल सब ये कार सब से, तो उसके लिए कौन सा गैस जिम्मेवार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO। क्या हो जाएगा? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A नंबर। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड को ये जो वायुमंडल का प्राथमिक मतलब प्रदूषक गैस माना जाता है। किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या है? अधजला हुआ कोई भी चीज़ का मतलब अधजला हुआ भाग हो रहता है, उसी का अधजला धुआं के जैसा रहता है। ये कोई पदार्थ जब सही से नहीं जल पाता है, जो निकलता है गैस, उसी को बोलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे के संचयन करने वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। शीशा संचायक सेल में ये सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, H2SO4 का, जो ऑयल ऑफ पेट्रोल बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरलतम विधि कौन सी स्थिति में होती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम तापमान और उच्च दाब, ये स्थिति होता है किसी भी द्रव को। सबसे सरल विधि में किसी भी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी है? तो यही है, कम तापमान और उच्च दाब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो ये जो पहुंचाता है रक्त का जो होता है, ये RBC पहुंचाता है, मतलब लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल। तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसेंसिटिव कहाँ होता है। तो ये जो होता है पौधे किस भाग में होता है। तो ये ग्रेना होता है, या तो इसमें होता है क्लोरोप्लास्ट। किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेटनस के रोग को किस नाम से जाना जाता है। देखिए टेटनस रोग का दूसरा नाम है लॉकजॉ रोग। कौन सा है? लॉकजॉ रोग। कहीं पे कटने से ये होता है, इसे टेटनस सब बीमारी होता है। इसीलिए जो कहीं पे चोट लगता है या कट जाता है लोहा से, तो उसमें टेटनस का सुई दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी का लार्वा क्या कहा जाता है। तो इसको बोलता है गैमेट। क्या बोलता है इसको? तो इसको क्या बोला जाता है? मक्खी के लार्वा को मैगट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैगट कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे भी लिखा है मधुमक्खी का मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मैगट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो G का मान क्या होता है। तो देखिए भूमध्य रेखा पर उसका जो मान रहता है कम रहता है। इक्विलेटर पर पृथ्वी के बीचों बीच लाइन गुजरता है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। वहाँ पे क्या होता है? कम रहता है। लेकिन ध्रुव की ओर जाने पर ये क्या होता है? बढ़ते जाता है। इसीलिए ध्रुव पे सबसे अधिक होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और केंद्र पर जो होता है G का मान ये नगण्य होता है, नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाता है? यह कहलाता है ऊष्माक्षेपी। क्या बोलता है इसको? ऑक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे, शर्करा के शोधन में प्रयुक्त विरंजक का नाम क्या है। तो शर्करा का जो शोधन करता है, शुद्धि करता है, इसमें जो प्रयोग किया जाता है बोन ब्लैक। किसका प्रयोग किया जाता है? बोन ब्लैक का। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित में से किन वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है हेम्प, जिसको भांग के वृक्ष से इसको बनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तीली का काला भाग मूलतः बना होता है। तो किसका बना होता है? ये देखिए किसका बना होता है? लाल फास्फोरस का बना होता है। किसका बना होता है? लाल फास्फोरस। देखिए लाल फास्फोरस एक होता है श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस जो होता है ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है। इसको जल में डुबा के रखा जाता है, नहीं तो ये क्या होता है? जल्दी ही आग पकड़ लेता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। माचिस के स्लाइम किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु में गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है। तो जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या होता है ये 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और मनुष्य में बताइए कितना होता है। देखिए मनुष्य में होता है 23 जोड़ा होता है। कितना होता है? 23 जोड़ा। जिसमें जो 22 जोड़ा होता है इसको बोलता है ऑटोसोम। 22 जोड़ा जो होता है ये समान होता है, लेकिन 23वां जोड़ा होता है इसको बोलता है
वो लिंग निर्धारण इसी से होता है, 23वां जोड़ा से, तो ये ध्यान में रखिएगा। 22 जोड़ा को ऑटोसोम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पादप अंगों में सामान्यतः श्वसन अंग कौन सा है? निम्नलिखित पादप श्वसन अंग कौन सा? देखिए कहाँ से ये श्वसन करता है, तो इसका लीव हो जाएगा आंसर, पत्ती से करता है। कहाँ से करता है? पत्ती। और देखिए जनन की दृष्टि से पौधे का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग होता है ये होता है फूल। क्या होता है? फूल, फ्लावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निश्चित होता है किसके द्वारा? तो ये सभी आप जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो किसके द्वारा आता है? वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्घ्य के द्वारा होता है प्रकाश का रंग निश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है किस रंग का? लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का। इसीलिए सिग्नल सब में किसका प्रयोग करता है? लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। कितना होता है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। और ये ध्यान रखिएगा दो दर्पणों के बीच में जो दो लेंसों के बीच में जो इसमें बनता है उसमें जो फिगर बनता है तो इसमें जो इमेज बनता है ये अनंत बनता है। ये ध्यान रखिएगा, अनंत इमेज इसमें बनता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समांतर दर्पणों के बीच में कितना इमेज बनता है? अनंत बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या है? तो इसका देखिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए मतलब वक्ता और उसके बीच में कितना होना चाहिए दूरी? तो ये 17 मीटर होना चाहिए लगभग। कितना होना चाहिए? 17 मीटर। तो तब वो प्रतिध्वनि सुना जा सकता है। तो इसमें क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। इसमें क्या है? ध्वनि तरंग का परावर्तन। तो इसके जो परावर्तन जो लौटता है उसी के कारण क्या होता है? ये प्रतिध्वनि सुनाई देता है। ये दोनों के बीच में 17 मीटर का दूरी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का प्रस्तुत करता। देखिए किसने दिया था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नाम? ये न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने। एक होता था बड़ी जी का मान, बड़ी जी का मान जो दिया था एक केवेंडिश ने दिया था। किसने दिया था? केवेंडिश ने दिया था। ये ध्यान में रखिएगा। इसका अनुमान क्या होता है? 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर। ये होता है बड़ी जी का मान। और छोटी जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये होता है। देखिए ये बड़ी जी का मान जो होता है ये कहीं नहीं बदलता है, लेकिन छोटी जी का मान ही बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास से नीचे जल को छिपकाए बिना ही खींचा जा सकता है। यह परिघटना क्या है? मतलब वो गिरता नहीं। ये परिघटना किसके कारण होता है? ये होता है जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण होता है? जड़त्व के गुण को दर्शाता है। क्या करता है? जड़त्व के गुण को दर्शाता है। जैसे हम सब गाड़ी पे बैठे रहते हैं कार पे और अगर ब्रेक मारने के बाद आगे ही चले जाते हैं, क्या आगे जो होता है ये जो होता है ये किसकी घटना के कारण होता है? ये जड़त्व के कारण ही होता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है यहाँ पे समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ जाता है जैसे जैसे क्या होता है? जैसे जैसे यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, गहराई व खारापन बढ़ता है। देखिए खारापन बढ़ने से क्या हो जाता है? उसका जो होता है ना डेंसिटी अगर घनत्व बढ़ जाता है। इसी कारण देखता है मृत सागर जो होता है उसका घनत्व उसको जो मृत सागर जो है वहाँ का घनत्व ज़्यादा है। मृत सागर है तुर्की का वान झील, इसका जो पानी का घनत्व बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसमें अगर आदमी जो चला जाता है उसमें डूबेगा नहीं। इसीलिए घनत्व अधिक होने के कारण समुद्र में तैरना आसान होता है। किसके कारण? मतलब नदी के अपेक्षा में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है उसका घनत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें उसका NaCl नमक की मात्रा ज़्यादा होता है। तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे अंगोरा ऊन प्राप्त होता है। तो ये किससे होता है? अंगोरा जो होता है खरगोश से प्राप्त होता है, रेबिट से होता है अंगोरा ऊन। नेक्स्ट तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो डूब जाता है। यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ और उसमें डाला अंडा क्या हो जाए? देखिए उसमें अगर ये क्या होता है, अगर जो पानी में से नॉर्मली अंडा डालिएगा तो ये क्या होता है? ये डूब जाता है कि उसका घनत्व कम होता है। लेकिन उसमें जब नमक मिलाते हैं तो क्या होता है? उसका घनत्व बढ़ जाता है। क्या होता है? घनत्व बढ़ जाता है। इसीलिए क्या होता है? अंडा ये डूबता नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब उसमें नमक डी हो जाएगा, इसमें नमक मिलाते हैं उसका घनत्व बढ़ जाता है। जब घनत्व बढ़ता है तो अंडा नहीं डूबता है। तो क्या होता है? अंडा पानी पर तैरने लगता है। इसीलिए समुद्र में तैरना आसान होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका कारण एक भी होता है कि वहाँ पे क्या होता है जैसे नदी से कोई अगर जहाज अगर समुद्र में जाता है थोड़ा उड़ जाता है, क्योंकि समुद्र का घनत्व ज़्यादा होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो एक मशीन है जिसका काम क्या होता है? तो डायनेमो क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु को गहरी खान की तली से ऊपर लाया जाए और पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाए
तो उसका भार अधिकतम कहाँ होगा, तो इसीलिए पृथ्वी के तल पर। कहाँ होगा, पृथ्वी के तल पर होगा। ऊपर जाने के बाद क्या होता है, घटता रहता है, इसलिए पृथ्वी के तल पे क्या होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा संचरण की विधि जिसके माध्यम से कण गति नहीं करता है वो कौन सा है, तो ये चालन में होता है। क्या होता है, कण गति नहीं करता है, ये क्या होता है, किस में होता है, चालन। उसमें जो होता है ऊष्मा का गति किसके विधि द्वारा होता है, चालन द्वारा होता है। और इसमें वायु में होता है संवहन और विकिरण द्वारा होता है निर्वात में। तो ये ध्यान रखिए, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें कोई त्रुटि तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।